हेलो फ्रेंड्स, सोलर टेक इनसाइडर में आपका स्वागत है। मैं विशाल आनंद आपको आज एक लुमिनस सोलर चार्ज कंट्रोलर के प्रोटेक्शन का प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं, जो कि होता है रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन। ठीक है फ्रेंड, ये लगभग सभी सोलर चार्ज कंट्रोलर में होता है। रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन ड्यूरिंग नाइट टाइम ऐसे करके लिखा होता है बहुत सारे सोलर चार्ज कंट्रोलर में। तो उसको हम लोग प्रैक्टिकल के थ्रू समझेंगे। तो पहले समझते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, जनरली होता क्या है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक सोलर पैनल मार्केट से ख़रीद के ले आते हैं और एक बैटरी ख़रीद के ले आते हैं, और सोलर पैनल से जो दो वायर निकलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वाले, उसको डायरेक्ट बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ लेते हैं, पॉजिटिव वाला वायर, और नेगेटिव वाले को नेगेटिव से इस तरह से जोड़ के चार्ज करते हैं। तो इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो प्रॉब्लम क्या है, इस तरह से क्या करते हैं, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव में और नेगेटिव वाले को नेगेटिव में इस तरह से जोड़ के चार्ज करते हैं। तो बैटरी तो अपनी चार्ज हो जाती है। इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अभी दिन का टाइम है, इसके ऊपर सनलाइट आ रहा है और ये 12 वोल्ट की बैटरी है। तो 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए जनरली हम लोग 18 वोल्ट के VMP वाले सोलर पैनल का यूज़ करते हैं, और VOC जो होता है 17 वोल्ट से लेके 22 वोल्ट तक का। ठीक है फ्रेंड, तो जैसे ये अभी 5 वाट का सोलर पैनल लिए हैं सिर्फ समझाने के पर्पज़ से। तो यहाँ पे देखिए आपको लिखा होगा VMP 17 वोल्ट और ओपन सर्किट वोल्टेज 21 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड, तो इससे ये बैटरी चार्ज हो जाएगी। थोड़ा स्लो रेट में होगा लेकिन चार्ज होगा, क्योंकि दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी सोलर पैनल का वोल्टेज ज़्यादा है बैटरी की तुलना में। तो दिन के टाइम में क्या होगा कि इससे करंट फ्लो होगा बैटरी की तरफ, और जैसे ही रात होगा तो क्या होगा कि सोलर पैनल के ऊपर अंधेरा आ जाएगा, और उस टाइम में इसका पोटेंशियल जो है जीरो हो जाएगा, यानी इसका वोल्टेज जीरो हो जाएगा, और ये लगभग चार्ज के कंडीशन में पहुंच जाएगा, फुल चार्ज के कंडीशन में। तो हम जानते हैं कि होता क्या है कि करंट का फ्लो जो है हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। तो रात में क्या होगा, इसके ऊपर अंधेरा हो जाएगा, यानी इसको ऐसे समझिए, रात में इसके ऊपर इस तरह से अंधेरा हो गया। अब क्या होगा, इसका वोल्टेज जीरो हो जाएगा और इसका जो वोल्टेज है 12 हो जाएगा, 12 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड, अब क्या होगा कि ये जो सोलर पैनल है लोड की तरह काम करने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी वोल्टेज जीरो हो चुका है। तो करंट का फ्लो क्या होगा, बैटरी की तरफ से सोलर पैनल की तरफ होने लगेगा, जिससे सुबह होते होते आपका कुछ ना कुछ परसेंटेज बैटरी का डिस्चार्ज हो चुका होगा। ठीक है फ्रेंड, एक तो आपका बैटरी डिस्चार्ज होगा ही साथ सोलर पैनल जो है सोर्स की तरह बिहेव करता है, और आप इसको लोड की तरह यूज ले रहे हैं रात के टाइम में। रात में क्या हो रहा है कि बैटरी से करंट निकल के सोलर पैनल में जा रहा है, इसका मतलब ये लोड की तरह काम कर रहा है। तो आपकी सोलर पैनल भी धीरे धीरे डैमेज हो जाएगी। रात में ये क्या होगा कि हीट होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि है इसका लाइफ घट जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसको पहले हम लोग प्रैक्टिकल के थ्रू देखते हैं कि सही में जब सोलर पैनल के ऊपर अंधेरा पड़ता है तो बैटरी से करंट निकल के सोलर पैनल की तरफ जाता है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग को इस दोनों के बीच आमीटर का कनेक्शन करना पड़ेगा इस चीज़ को समझने के लिए। तो चलिए आमीटर का कनेक्शन करके पहले इस चीज़ को समझें, उसके बाद देखेंगे कि लुमिनस सोलर चार्ज कंट्रोलर इस चीज़ को रोकता है कि नहीं। ठीक है फ्रेंड, तो एक एक स्टेप करके हम लोग इसको समझेंगे। तो इसके लिए हमको मल्टीमीटर की ज़रूरत होगी, और हम लोग मल्टीमीटर में आमीटर सेक्शन का यूज़ करेंगे। इसमें रिवर्स करंट जो है काफ़ी कम अमाउंट में फ्लो करता है, मिली एम्पियर में। तो इसलिए हम लोग इसको जो है 200 मिली एम्पियर पे इस तरह से सेट कर लेंगे, 200 मिली एम्पियर DC पे। ठीक है फ्रेंड, कॉमन में प्रोब का निगेटिव वाला वायर लगाएंगे और मिली एम्पियर पे पॉजिटिव वाला वायर लगाएंगे इस तरह से। तो अब क्या करेंगे, सोलर पैनल और बैटरी के बीच इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई एक टर्मिनल को बैटरी से जोड़ना पड़ेगा। तो निगेटिव वाला, ये निगेटिव वाला वायर है, इसमें देखिए ब्लैक कलर की लाइन खींची हुई है। तो इसको हम लोग बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ लेते हैं। अब क्या है कि सोलर पैनल से बैटरी की तरफ करंट जाएगा, तो उसी हिसाब से हमको मल्टीमीटर को कनेक्ट करना है, इसके आमीटर सेक्शन को। तो ये सोलर पैनल का पॉजिटिव वायर है और ये आपका मल्टीमीटर का पॉजिटिव है, ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे।
और जो ये ब्लैक वाला वायर है मल्टीमीटर का, ये अभी पॉजिटिव की तरह काम करेगा क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो जैसे ही हम इसको लगाएंगे तो ये देखने में आपका ब्लैक है लेकिन ये पॉजिटिव की तरह काम करेगा। तो करंट का फ्लो क्या होगा कि सोलर पैनल से बैटरी की तरफ होने लगेगा। ठीक है फ्रेंड, अभी सोलर पैनल जो है पूरी तरह से धूप में नहीं रखा हुआ है, इसको धूप में आपको रख के दिखाते हैं। तो देखिएगा करंट का फ्लो जो है आपको उसमें दिखेगा। तो देखिए फ्रेंड, करंट का फ्लो दिखने लगा आपको। सोलर पैनल भी मैं दिखा देता हूँ। अब अभी सनलाइट में इस तरह से रखे हैं। तो ये देखिए करंट का फ्लो आपको दिख रहा होगा 120 मिली एम्पियर 130 मिली एम्पियर के आसपास अभी जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, अब क्या होगा इसको पहले थ्योरेटिकली समझते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये पॉजिटिव वैल्यू है। बैटरी से करंट जैसे ही निकल के मॉड्यूल में जाएगा यानी सोलर पैनल में जाएगा तो क्या होगा कि उल्टा करंट निकल रहा है तो यहाँ पे माइनस सिंबल भी आ जाएगा और कितना जा रहा है वो हमको दिखाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस सोलर पैनल को अंधेरा में रखना पड़ेगा, या तो इसके ऊपर कवर कर देते हैं अच्छा से, तो उससे भी हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी है तो यहाँ पे ये क्लियर दिख नहीं पाएगा, इसको थोड़ा अंधेरा में करते हैं। तो अभी इसको देखिए। तो देखिए फ्रेंड, ये अभी सोलर पैनल से अभी 3.6 मिली एम्पियर करंट जा रहा है क्योंकि अभी इस पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही, ये रूम के लाइट में इतना करंट फ्लो हो रहा है। अब क्या करेंगे, सोलर पैनल के ऊपर अंधेरा कर देंगे जिससे हम लोग को ये पता चल जाएगा कि सही में करंट रिवर्स होके जा रहा है कि नहीं। तो इसके ऊपर हम लोग इस तरह से अंधेरा कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये अभी -1.2 मिली एम्पियर करंट दिखा रहा है, बैटरी से सोलर पैनल में जाने लगा है। अभी इसके ऊपर और भी अंधेरा होगा तो थोड़ा सा अभी ऊपर से थोड़ा बहुत सनलाइट आ जा रहा है, काफ़ी अंधेरा कर देंगे तो कुछ दिखेगा नहीं। ठीक है फ्रेंड, इतना अंधेरा किए हैं तो ये आपको 1.2 मिली एम्पियर जा रहा है। ये माइनस सिंबल बता रहा है कि बैटरी से करंट निकल के सोलर पैनल में जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे करते करते सुबह होते होते आपका बहुत सारा करंट वेस्ट हो जाएगा। तो यही चीज़ हम लोग देखेंगे कि सोलर चार्ज कंट्रोलर इसको रोकता है कि नहीं। ये रात के टाइम में ऐसा होगा आपका। अभी देखिए इसको हटा दिए तो अब क्या हो गया कि ये पॉजिटिव हो गया, यानी सोलर पैनल से करंट निकल के बैटरी की तरफ जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, आपको दिख रहा होगा ये 3.9 मिली एम्पियर जा रहा है। अब यहीं पे हम लोग सोलर चार्ज कंट्रोलर का कनेक्शन करके देखेंगे कि सोलर चार्ज कंट्रोलर इसको रोक रहा है कि नहीं। रात के टाइम में बैटरी से उल्टा करंट सोलर पैनल की तरफ तो नहीं जा रहा है, इसको ये रोक रहा है कि नहीं, इसका हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल। तो इसके लिए हम लोग को सोलर चार्ज कंट्रोलर को बैटरी से पहले कनेक्ट करना होगा। तो ये बैटरी वाला कनेक्टर है, इससे हम लोग पहले इसके बैटरी वाले सेक्शन को जोड़ लेते हैं पोलैरिटी को ध्यान में रखते हुए। ठीक है फ्रेंड, ये जुड़ गया है। अब इसको हम लोग बैटरी से जोड़ लेंगे। तो ये पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से। तो ये देखिए चार्ज कंट्रोलर में सप्लाई आ चुका है। अब इसको हम लोग सोलर के भी साथ कनेक्ट करेंगे, लेकिन अब इसके साथ आमीटर को जोड़ेंगे, तब हम लोग को पता चलेगा कि करंट का फ्लो रुक रहा है कि नहीं। ठीक है फ्रेंड, तो इसके लिए हम लोग को सोलर पैनल और सोलर चार्ज कंट्रोलर के जो सोलर वाले सेक्शन है उसके साथ सीरीज में आमीटर का कनेक्शन करना पड़ेगा। नेगेटिव वाले को सीधा सोलर चार्ज कंट्रोलर के सोलर वाले नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं।
अब ये सोलर का पॉजिटिव वायर बचा है और पॉजिटिव वाला वायर जो है मल्टीमीटर के पॉजिटिव से जोड़ देते हैं। अब ये जो नेगेटिव वाला वायर बचा है मल्टीमीटर का, इसको सोलर के पॉजिटिव से जोड़ देंगे तो ये सीरीज कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, देखिए अभी सोलर पैनल से ये करंट जो है निकल के बैटरी में जा रहा है। आप देखिए यहाँ सोलर चार्ज कंट्रोल में सोलर वाला लाइट भी जल रहा है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर कपड़ा रख के ढक देंगे तो उस टाइम में देखेंगे कि ये करंट को रोक रहा है कि नहीं, ये हम लोग को यहाँ से पता चल जाएगा। यहाँ पे माइनस लिखा के अगर कुछ वैल्यू देगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये सोलर चार्ज कंट्रोल रात के टाइम में उल्टा करंट बैटरी से सोलर की तरफ दे रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग को सोलर पैनल को ढक के चेक करना पड़ेगा। तो चलिए इसको अंधेरा करते हैं इसके ऊपर। तो देखिए फ्रेंड, इसका वैल्यू देखिए 0 हो चुका है। थोड़ा सा भी करंट बैटरी से सोलर पैनल की तरफ नहीं जा रहा है। अभी देखिए फ्रेंड, इसका वैल्यू 0 हो चुका है। ये करंट का वैल्यू शो कर रहा है। अगर अभी सोलर चार्ज कंट्रोल नहीं रहता तो यहाँ पे माइनस होके आपको दिखाता है कि बैटरी से कितना करंट सोलर पैनल की तरफ जा रहा है, लेकिन सोलर चार्ज कंट्रोल क्या कर रहा है कि इसको रोक दे रहा है। तो ये काम कौन सा पार्ट करता है? ये करता है सोलर चार्ज कंट्रोल के अंदर आपको एक डायोड होता है जिसको हम लोग ब्लॉकिंग डायोड बोलते हैं, और डायोड का जो नाम है वो शॉटकी डायोड है। उसका वोल्टेज ड्रॉप 0.3 वोल्ट होता है। तो उसी डायोड का काम है कि रिवर्स करंट को रोकना। रात के टाइम में बैटरी से करंट उल्टा सोलर पैनल की तरफ ना चले जाए, उसको रोकने का काम करता है शॉटकी डायोड, जो कि सोलर चार्ज कंट्रोल के अंदर इनबिल्ट होता है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि ये प्रोटेक्शन आपका काम कर रहा है कि नहीं लुमिनस सोलर चार्ज कंट्रोलर में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सोलर टेक इनसाइडर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो कि सोलर एनर्जी में इंटरेस्ट रखते हैं। थैंक यू।